ये क्वेश्चन हर किसी के माइंड में ज़रूर आता है, चाहे आप अपने करियर स्टार्ट कर रहे हो या एक स्टेबल जॉब में हो। जब मैंने अपनी एमएनसी जॉब छोड़ी, जहां मैं फाइनेंस एंड परफॉर्मेंस एनालिस्ट था और फुल टाइम एसएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तब से मुझे लगातार काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि डेलोइट जैसी एमएनसी क्यों छोड़ी, गवर्नमेंट जॉब में कुछ नहीं रखा, यहाँ स्कैम ही स्कैम है, प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट जॉब में क्या चूज़ करें, क्या बेटर है, आप डीटीयू से हो तो आप यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं करते, आप एसएससी की तैयारी क्यों कर रहे हो। बट एक चीज आप ध्यान रखिएगा, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपने डिसीजन पर बिलीव करते हैं। मैंने टॉप एमएनसी में जॉब की है और गवर्नमेंट जॉब से मेरा बचपन से एक्सपोजर है, इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई आई लेफ्ट माय कॉर्पोरेट जॉब एंड व्हाट आर द मिथ्स एंड स्टीरियोटाइप अबाउट प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स। साथ ही में यार एक एक फैक्टर को ब्रेक डाउन करके समझेंगे, क्योंकि डिसाइड करने के लिए कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स विच लीड्स यू टू डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। और उन फैक्टर्स को आप प्रायोरिटी वाइज अरेंज करके अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो लोग इन क्वेश्चंस को मेरे से कमेंट्स में पूछ रहे थे, या वो सभी लोग जो अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं और इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हैं, उनको क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। साथ ही अगर आप यार ऑलरेडी जॉब में हैं और अपना करियर स्विच करने की सोच रहे हैं और दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड है, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। Hello everyone, my name is Vineet Dheer and I welcome you all to my corporate to SSC journey, where I quit my corporate job for preparing SSC exam full time. So you can subscribe me because here I share my journey and such informative topics which can help you in your career also. अगर आप किससे पूछेंगे कि गवर्नमेंट जॉब बेटर है प्राइवेट, तो सब अपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जवाब देंगे। कोई बोलेगा गवर्नमेंट जॉब ज्यादा सिक्योर होती है, कोई बोलेगा प्राइवेट जॉब में ग्रोथ और सैलरी ज्यादा होती है, लेकिन रियलिटी में इसका आंसर सब्जेक्टिव होता है। आप लाइफ के किस स्टेज पर हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये सब फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक इंसान के लिए गवर्नमेंट जॉब सिक्योर और पीसफुल हो सकती है, लेकिन उसी जॉब को दूसरा इंसान बोरिंग और मोनोटोनस बोलेगा। वैसे ही प्राइवेट जॉब किसी के लिए एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग हो सकती है, लेकिन दूसरे के लिए शायद वो स्ट्रेसफुल हो सकती है। तो पहली बात आप ये समझिए कि इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है, ये पूरी आपकी प्रायोरिटीज और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। एंड सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर मी ऑल्सो। मैंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर गवर्नमेंट पाथ इसलिए चूज किया क्योंकि शायद ये मेरे फैक्टर्स और मेरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट बैठता है। सो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के बारे में यार काफी स्टीरियोटाइप्स हैं जो हमको काफी कंफ्यूज करते हैं, तो वन बाय वन को समझते हैं। तो मिथ नंबर 1 ये है कि गवर्नमेंट जॉब यार काफी बोरिंग होती है, बल्कि ऐसा नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में यार काफी डिपार्टमेंट्स और काफी पोस्ट ऐसी होती हैं जो कि काफी चैलेंजिंग होती है और उसमें आपको काफी इंटरेस्ट आ सकता है। और मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले काफी रिसर्च की और मेरे को कुछ पोस्ट ऐसी मिली जो कि मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है। मिथ नंबर 2, प्राइवेट में सैलरी हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब्स। बट ये सच नहीं है। हालांकि प्राइवेट जॉब्स में सैलरी गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा होती है, बट काफी जॉब्स ऐसी भी हैं जिसमें गवर्नमेंट जॉब की सैलरी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्राइवेट जॉब्स। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो सैलरी थी वो एक सीजल पोस्ट की स्टार्टिंग सैलरी से ज्यादा थी, बट मैंने तभी भी वो जॉब छोड़ी क्योंकि मेरे लिए पैसों से ज्यादा अदर फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो ये क्वेश्चन मेरे से काफी बार कमेंट्स में पूछा गया, तो आई होप अब आपको उसका आंसर मिल जाएगा। मिथ नंबर 3, गवर्नमेंट जॉब्स में वर्कलोड कम होता है एज कंपेयर टू प्राइवेट जॉब्स। बट ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स में भी यार आजकल काफी वर्क प्रेशर आ गया है, स्पेशली जो फील्ड जॉब्स होती हैं। जैसे सीजन में भी हमें काफी पोस्ट ऐसी मिलती हैं जो फील्ड जॉब्स होती हैं। तो कंप्लीटली ये मान लेना कि सारी गवर्नमेंट जॉब्स पीसफुल होती हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स में भी काफी वर्क प्रोफाइल ऐसी है जहां पर आपको एक अच्छा खासा टाइम मिलता है, बट वो डिपेंड करता है कि आप उस प्राइवेट जॉब या उस वर्क प्रोफाइल में है या नहीं। तो ये एक मिथ है, और अगर आप अपना डिसीजन यही सोच कर ले रहे हैं तो ये आपके लिए गलत हो सकता है। मिथ नंबर 4, प्राइवेट जॉब अनस्टेबल होती हैं। तो कंप्लीटली ये मान लेना कि सारी प्राइवेट जॉब अनस्टेबल होती है, ये अगेन एक मिथ है। और ये जो पॉइंट है ये काफी सिचुएशन बेस्ड है, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स में काफी वैरायटी ऑफ जॉब्स होती हैं। तो अगर आप एक टॉप एमएनसी में काम कर रहे हैं तो वहां पर आपकी जॉब काफी स्टेबल होती है, बट अगर आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे हैं तो वहां पर मैं मानता हूं कि जॉब थोड़ी अनस्टेबल होती है। तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए कि आप एक टॉप एमएनसी में काम कर रहे हैं या स्टार्टअप में, और तब जाके आप अपना कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो बट ये मान लेना कि सारी प्राइवेट जॉब्स अनस्टेबल होती हैं, ये गलत डिसीजन है। तो अब सवाल आता है कि आप कैसे डिसाइड करें कि क्या बेटर है और क्या नहीं, और मैंने कैसे डिसाइड किया। सबसे पहले आप अपने गोल्स और प्रायोरिटीज को समझिए। आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, स्टेबिलिटी या फास्ट ग्रोथ, आप कितना रिस्क ले सकते हैं अपनी लाइफ में, आप
अपने करियर के किस स्टेज पर हैं, आपकी एज क्या है, इन सभी सवालों का जवाब देकर आप अपने एक अच्छे डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। वन बाय वन उन फैक्टर्स को समझते हैं जो रियल में डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है एज एंड कैरियर स्टेज। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप 22 से 25 साल की एज के बीच में हैं तो आप अपने करियर में एक्सपेरिमेंट्स और रिस्क ले सकते हो। प्राइवेट जॉब में आप फास्ट ग्रोथ या लर्निंग अचीव कर सकते हो, लेकिन अगर आप 25 या 30 एज के बीच में हो तो आप पर एक फैमिली प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, तो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब 22 साल की एज में ले ली थी और मुझे लगा कि इस स्टेज पर मैं अपनी प्रायोरिटीज और सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्क ले सकता हूं, सो मैंने लिया और अपनी जॉब क्विट करी। तो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है इंटरेस्ट और हॉबीज। सो आपके लिए इंटरेस्ट और हॉबीज एक काफी इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन हो सकता है, जो कि मेरे लिए भी था। अगर आपको एक डायनेमिक और फास्ट मूविंग प्रोजेक्ट चाहिए होते हैं लाइफ में तो प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बेस्ट है, बट अगर आपको एक पीसफुल और स्टेबल लाइफ चाहिए जहां आप अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर सकें तो गवर्नमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगी। और इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया क्योंकि मुझे काफी चीजें ऐसी करनी थी जो कॉर्पोरेट में रहकर कर पानी काफी डिफिकल्ट थी। बट ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट में रहकर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ हॉबीज या इंटरेस्ट प्राइवेट में आप फॉलो कर सकते हैं और कुछ गवर्नमेंट में। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट। सो थर्ड फैक्टर है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है किसी के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में फुल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मिलती है। चाहे रिसेशन हो, कंपनी का लॉस हो, आपकी जॉब सेफ रहेगी। बट प्राइवेट जॉब में स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। काफी कंपनीज और इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जहां पे आपकी जॉब स्टेबल होती है, बट कहीं पर आपकी जॉब अनस्टेबल भी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हैं तो वहां पर कभी कभी आपको रिस्क रहता है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और आपको फुल स्टेबिलिटी चाहिए तो गवर्नमेंट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बट मेरे लिए ये जो फैक्टर है ये उतना डोमिनेटिंग नहीं था क्योंकि मैं ऑलरेडी एक टॉप एमएनसी में जॉब कर रहा था। सो नेक्स्ट फैक्टर है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस के केस में दोनों जॉब्स का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट जॉब्स में फिक्स टाइमिंग होती है, आपको अपनी हॉबीज पर्सनल गोल के लिए टाइम मिल सकता है। प्राइवेट जॉब्स में यार फास्ट पेस एनवायरनमेंट होता है, लेकिन कभी कभी वर्कलोड काफी ज्यादा होता है, स्पेशली डेडलाइंस और टारगेट के टाइम पर। मेरा डिसीजन यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज्यादा था क्योंकि मुझे अपनी हॉबीज और पर्सनल जो टारगेट्स थे वो ज्यादा फुलफिल करने थे, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया। अगर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ टाइम चाहिए और अगर आपको थोड़ा पीस चाहिए तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो लास्ट फैक्टर है मॉनेटरी फैक्टर, और ये काफी लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर भी होता है। तो प्राइवेट जॉब्स में यार काफी हाई पेइंग रोल्स भी होते हैं, जैसे टेक, फाइनेंस और कंसल्टिंग इंडस्ट्रीज। मैं कंसल्टिंग से ही था, लेकिन कभी कभी आपको प्राइवेट में लो पेइंग रोल भी मिलेंगे, स्पेशली इन स्टार्टअप और स्मॉलर फर्म्स। और अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो आज के टाइम में कुछ जॉब प्रोफाइल ऐसी हैं जहां पर सैलरी काफी अच्छी है और 8 पे कमीशन के बाद सैलरी और भी अच्छी हो सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ यही फैक्टर नहीं होता है, बहुत बाकी फैक्टर्स भी हैं जो ज्यादा इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं आपको। तो अगर आप सिर्फ इसी फैक्टर को देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम कर सकता है। इन द एंड डिसीजन आपके हैंड्स में है। मैंने आपको सभी मिथ्स और फैक्टर बता दिए हैं, बस आप अपनी प्रायोरिटीज को समझिए, अपने गोल्स को क्लियर कीजिए और उसके बेसिस पर आप अपने डिसीजन को लीजिए। कोई भी जॉब आपके लिए बेटर या वर्स नहीं होती है, बस ये मैटर करता है कि वो आपके गोल्स के साथ कितना अलाइन करती है। सो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या आप मुझसे एसएससी रिलेटेड कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब मी इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। टिल देन स्टे हेल्थी, बाय बाय।